नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आइए जानते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ पूरी कथा को सुनिएगा और सुनने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर आप अपनी अर्जी जरूर लगाइएगा। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे सपने जरूर पूर्ण होते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या ना करते हैं, इस कथा को सुनने से यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है कि पूरी कथा को, एकादशी के व्रत को जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। इससे पहले हाथ जोड़कर जरूर अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके समस्त पाप और दुख को नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्ति हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सरस्वती नदी के तट पर भाद्रावती नाम की एक नगरी में युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यकाल धनपाल नामक वैश्य भी रहती थी। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त थी। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और घृष्टबुद्धि। इसमें वे 5वें पुत्र घृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से जब पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उन्हें कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों को छुटकारा पाने का कोई साधारण सा मार्ग मुझे बता दीजिए। ऋषिमन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पापों का नष्ट हो जाएगा। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सबके पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक गया। इस व्रत के मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मोह माया से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामना की भी पूर्ति होती है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसीलिए जो भी इस श्रेष्ठ व्रत को, एकादशी के व्रत को रखता है, नियम पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मिलकर उनकी सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं
हैं तो ज़रूर इस कथा को सुनिए। यदि आप नहीं करते हैं तो भी इस कथा को सुनने से आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होगी। संसार में इस व्रत के सबसे श्रेष्ठ व्रत इसीलिए माना गया है कि इससे मनुष्य की समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।